आज की रात साधारण नहीं है। ये वही अग्नि है जिसमें अहंकार जला था और भक्ति अमर हुई थी। ये कथा है एक मासूम भक्त की और एक अत्याचारी राजा की। ये कहानी है उस क्षण की जब अग्नि ने फैसला किया कौन बचेगा और कौन भस्म होगा। असीम आकाश शांत था, दिशाएं गहन ध्यान में लीन थीं। हिमालय की श्वेत चोटियों पर चंद्रमा की शीतल किरणें गिर रही थीं और वन प्रांतर में मुनियों के आश्रमों से वेद मंत्रों की ध्वनि बह रही थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा निकट थी। ग्रामों में स्त्रियां व्रत रखकर अग्नि की परिक्रमा की तैयारी कर रही थीं। बालक हंस रहे थे। वातावरण में रंगों की आहट थी, परंतु उस शांति के भीतर एक भयावह कंपन छिपा था। पाताल लोक की गहराइयों में अग्नि के धधकते सरोवर के मध्य एक असुर तप कर रहा था, हिरण्यकशिपु। उसका शरीर तप से दग्ध था, पर उसकी आंखों में अभिमान की ज्वाला थी। वो तपस्या कर चुका था, उसे वरदान मिल चुका था। न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देव से, न दानव से मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे और उसी समय उसी महल में एक बालक जन्मा, प्रहलाद। शांत, मधुर, नेत्रों में भक्ति की दीप्ति। जब वो बालक बढ़ा तो उसकी जिह्वा पर एक ही नाम था, नारायण, नारायण। हिरण्यकशिपु की भौहें तनी। प्रहलाद, उसकी गर्जना से सभा स्तब्ध हो उठी। किसने सिखाया तुम्हें ये नाम? मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं। प्रहलाद ने शांत दृष्टि उठाई। उसके स्वर में न भय था न कंप। पिताश्री, सच्चा स्वामी वही है जो सब में व्याप्त है। वो श्री हरि हैं। सभा में सन्नाटा, असुरों के नेत्रों में भय। हिरण्यकशिपु की मुट्ठियां भींच गईं। मृत्यु चाहता है तू? पर बालक मुस्कुराया। मृत्यु भी उसी की इच्छा से आती है। यहीं से प्रारंभ हुआ वो तूफान जो अंततः होलिका दहन बना। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, अग्नि से अजेय। उसके पास वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसकी प्रविष्टि सभा में हुई तो मानो अग्नि स्वयं आकार ले आई हो। रक्तवर्ण वस्त्र, अंगारों सी दृष्टि और अधरों पर तिरस्कारपूर्ण हंसी। भ्राता, उसने कहा, ये बालक आपकी आज्ञा नहीं मानता। इसे अग्नि में समर्पित कर दीजिए। मेरी गोद में बैठा रहेगा। अग्नि मुझे नहीं जला सकती। हिरण्यकशिपु की आंखों में क्रूर चमक आई। रात्रि आई। पूर्णिमा का चंद्रमा साक्षी बना। वृहद अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। अग्नि की ज्वालाएं आकाश छूने लगीं। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया। सभा में असुरों का कोलाहल, देवताओं के लोक में चिंता। इंद्र बोले, यदि ये बालक न बचा तो धर्म का दीप बुझ जाएगा। ब्रह्मा मौन थे। शिव की आंखें ध्यान में बंद थीं। अग्नि प्रचंड हुई। होलिका हंसी, देखो प्रहलाद, तुम्हारा विष्णु तुम्हें बचाने नहीं आएगा। पर उसी क्षण प्रहलाद ने नेत्र बंद किए। नारायण। अचानक अग्नि का स्वरूप बदल गया। ज्वालाएं जो होलिका के चारों ओर थीं, वे शांत हो गईं और जो अग्नि प्रहलाद को स्पर्श कर रही थी वो शीतल हो गई। होलिका का मुख विकृत हुआ। उसकी आंखों में भय उतर आया। ये कैसे संभव है? अग्नि अब उसके वरदान को भस्म कर रही थी। वरदान जो केवल धर्म की रक्षा हेतु था, अधर्म के लिए नहीं। होलिका चीखी। उसकी गर्जना आकाश चीर गई। भ्राता, बचाइए! पर अग्नि ने उसे घेर लिया। क्षण भर में वो भस्म हो गई और अग्नि से सुरक्षित बाहर आया प्रहलाद, अद्भुत, दीप्तिमान। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, परंतु ये अंत नहीं था। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। अब मैं स्वयं इसका अंत करूंगा। उसने अपने महल के स्तंभों को हिलाया। कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और स्तंभ फट गया। एक अनिर्वचनीय स्वर गूंजा। न मानव न पशु, आधा सिंह आधा मनुष्य, नरसिंह। उनकी केश राशि अग्नि समान, नेत्र प्रलय समान। देवताओं ने विस्मय से देखा। असुर कांप उठे। हिरण्यकशिपु ने अट्टहास किया, मैं अमर हूं। नरसिंह की गर्जना गूंजी, अहंकार ही तेरा अंत है। प्रथम टकराव हुआ। गदा और नखों की टक्कर से आकाश चकनाचूर हुआ। पृथ्वी डोल उठी। समुद्र उफन पड़े। हिरण्यकशिपु ने मायावी रूप धारण किया। सहस्त्र भुजाएं, अग्निबाण,
नरसिंह ने चक्रवत घूमकर सब अस्त्र भस्म कर दिए। असुर ने आकाश में छलांग लगाई। नरसिंह ने उसे मध्य आकाश में पकड़ लिया। न भूमि पर न आकाश में, महल की दहलीज पर, संध्या बेला में, न दिन न रात, न अस्त्र न शस्त्र, केवल नख। एक प्रचंड गर्जना के साथ हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। उसकी रक्त धारा से भूमि लाल हो उठी। देवताओं ने प्रणाम किया, ऋषियों ने स्तुति की, पर नरसिंह का क्रोध शांत न हुआ। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड थर्रा उठा। ग्रह अपनी कक्षा से डगमगाने लगे। प्रहलाद आगे बढ़ा। प्रभु, उसके छोटे हाथ, आंखों में भक्ति के आंसू। यदि मेरी भक्ति सत्य है तो आपका क्रोध शांत हो। क्षण भर को समय थम गया। नरसिंह की दृष्टि कोमल हुई। उन्होंने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि ने नया अर्थ पाया। होलिका दहन, अहंकार की अग्नि में अधर्म का दहन, और अगली प्रातः रंगों का उत्सव। प्रहलाद ने कहा, आज से ये दिवस होगा भक्ति की विजय का, धर्म की रक्षा का, व्रत, पूजन और अग्नि की परिक्रमा का। ग्रामों में अग्नि जलाई गई, स्त्रियों ने व्रत रखा, बालकों ने रंग खेला। परंतु जब सब उत्सव मना रहे थे, पाताल की गहराइयों में एक छाया हिली। होलिका की भस्म से एक धूली की लकीर उठी और एक रहस्यमयी स्वर गूंजा, अग्नि ने मुझे भस्म किया है, पर अग्नि ही मेरा पुनर्जन्म होगी। कौन था वो? क्या अधर्म सचमुच समाप्त हुआ? अगली पूर्णिमा शायद एक नया रहस्य लेकर आएगी, और तब रंगों के इस उत्सव के पीछे छिपा अग्नि का वो गूढ़ रहस्य प्रकट होगा। फाल्गुन की अगली पूर्णिमा। आकाश पुनः शांत था, पर उस शांति में एक विचित्र कंपन था। ग्रामों में फिर से व्रत रखे जा रहे थे। स्त्रियां प्रातः स्नान कर केसर, रोली और अक्षत से वेदी सजा रही थीं। बालक लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। वृद्ध जन कथा सुना रहे थे, प्रहलाद की, होलिका दहन की, भक्ति की विजय की। परंतु इस बार अग्नि की लपटें साधारण नहीं थीं। जब संध्या आई और अग्नि प्रज्वलित हुई, ज्वालाओं में एक छाया उभरी, काली, धुएं से बनी, आंखें अंगार समान। धरती कांप उठी। देवताओं के लोक में शंखनाद रुक गया। इंद्र की भौहें सिकुड़ी। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। महादेव की जटाएं कंपित हुईं और पाताल से उठा वो स्वर, मैं भस्म नहीं हुई, मैं अग्नि की अधिष्ठात्री हूँ, मैं प्रतिशोध हूँ। वो थी होलिका की छाया, अग्नि से जन्मी, अग्नि से पोषित, अग्नि से ही प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लिए। उसने दधकते अग्निकुंड से आकार लिया। अब वो देहधारी नहीं थी, वो ज्वाला थी, वो धूम्रवात थी। उसकी गर्जना से दिशाएं विदीर्ण हो गई। प्रहलाद, तेरी भक्ति ने मुझे भस्म किया, अब मैं तेरे विश्वास को भस्म करूंगी। उसी क्षण राजमहल में प्रहलाद ध्यानस्थ थे। उनके हृदय में विष्णु भक्ति का दीप प्रज्वलित था। अचानक उनके ध्यान में अग्नि की लपटें उठीं। उन्होंने नेत्र खोले। ये शांति का संकेत नहीं, ये किसी तूफान का आह्वान है। उन्होंने अग्निकुंड की ओर प्रस्थान किया। ग्रामवासी भयभीत होकर पीछे हटे। होलिका की अग्निमयी छाया आकाश में मंडराने लगी। देखो, वो गरजी, आज अग्नि तुम्हारी रक्षक नहीं होगी। प्रथम सामना। प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यदि तुझमें अभी भी चेतना शेष है तो समझ, अधर्म का मार्ग विनाश है। होलिका अट्टहास कर उठी, मैं अब वरदानों से परे हूँ, मैं शाप हूँ। उसने धधकते अग्निकुंड से आकार लिया। अब वो देहधारी नहीं थी, वो ज्वाला थी, वो धूम्रवात थी। उसकी गर्जना से दिशाएं विदीर्ण हो गई। प्रहलाद, तेरी भक्ति ने मुझे भस्म किया, अब मैं तेरे विश्वास को भस्म करूंगी। उसी क्षण राजमहल में प्रहलाद ध्यानस्थ थे। उनके हृदय में विष्णु भक्ति का दीप प्रज्वलित था। अचानक उनके ध्यान में अग्नि की लपटें उठीं। उन्होंने नेत्र खोले। ये शांति का संकेत नहीं, ये किसी तूफान का आह्वान है। उन्होंने अग्निकुंड की ओर प्रस्थान किया। ग्रामवासी भयभीत होकर पीछे हटे। होलिका की अग्निमयी छाया आकाश में मंडराने लगी। देखो, वो गरजी, आज अग्नि तुम्हारी रक्षक नहीं होगी। प्रहलाद आगे बढ़े। प्रभु, इसे रोकिए। नरसिंह ने गर्जना की, पर चक्र उनकी शक्ति को भी चुनौती दे रहा था। तभी आकाश में शंखनाद हुआ। एक दिव्य स्वर, अग्नि का शमन अग्नि से नहीं, प्रेम से होगा। श्री हरि का विराट रूप प्रकट हुआ। नीलवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उन्होंने कहा, होलिका, तुझे वरदान अग्नि से रक्षा का था, अग्नि से विनाश का नहीं। तेरा दहन तेरा अंत नहीं, तेरा शुद्धिकरण था। उनके पद्म से शीतल प्रकाश निकला। वो प्रकाश अग्नि चक्र से टकराया। अग्नि शांत होने लगी। चक्र विलीन हो गया।
होलिका की छाया कांपी। उसकी आंखों से अंगार नहीं, अश्रु बहे। क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? श्रीहरि बोले, भक्ति से सब संभव है। प्रहलाद आगे बढ़े, यदि मेरी भक्ति में सामर्थ्य है तो इसे शांति प्रदान हो। क्षण भर में अग्नि श्वेत ज्योति में बदल गई। होलिका की छाया उस ज्योति में समा गई। आकाश निर्मल हुआ, पृथ्वी स्थिर। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। फाल्गुन पूर्णिमा की अग्नि अब केवल दहन नहीं थी, वो शुद्धि का प्रतीक थी। प्रहलाद ने घोषणा की, इस दिन व्रत रखो, अहंकार को अग्नि में अर्पित करो, अग्नि की परिक्रमा कर अपने भीतर की बुराइयों को जलाओ और अगली प्रभात रंगों से प्रेम का उत्सव मनाओ। ग्रामों में उल्लास छा गया। लोगों ने अग्नि की राख को मस्तक पर लगाया, रंगों से एक दूसरे को आलिंगन दिया। परंतु जब सब उत्सव में मग्न थे, स्वर्ग के पार, समय की सीमा के उस ओर एक गूढ़ छाया ने नेत्र खोले। वो बोली, अग्नि शांत हुई, पर रंगों में छिपी शक्ति अभी जागी नहीं है। क्या रंगों में कोई और रहस्य छिपा है? क्या अगली होली में कोई और दिव्य परीक्षा होगी? समय प्रतीक्षा कर रहा है। तो भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।